वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 अगस्त 2025 और 9 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 अगस्त को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसलिए हर साल 8 अगस्त को ये भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइल्ड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। ये जो हिरोशिमा दिवस मनाया गया, इसमें जो बम गिराया गया था उसका नाम याद है? लिटिल बॉय। अच्छा, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। ब्रिटेन में अध्ययन के लिए ये अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति, एक नई छात्रवृत्ति शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश ने की है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अभी नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना, ये लखनऊ में है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में एक नई सड़क का नाम रखा जाएगा। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं। और 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन ये वाराणसी में हुआ। अच्छा, मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि आम के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? तो उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन में नंबर 1 पे है। अच्छा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि दुग्ध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और पूरे दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन में अपना देश भारत नंबर 1 पे है। आज का मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि गन्ने के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? कमेंट बॉक्स में बताओ, गन्ने के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया? तो ये अपने देश भारत में को नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बोगोटा ये कोलंबिया की कैपिटल है और बोगोटा पुस्तक मेले में अपने देश भारत को मुख्य अतिथि नामित किया गया है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 साल पहले हासिल कर लिया है। टारगेट था 2030 और भारत ने इसे 2025 में ही अचीव कर लिया। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत की। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक भारत बना है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत मलेरिया के लिए
एडफाल्सीबैक्स टीका विकसित कर रहा है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। और भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखता है। अपने देश भारत में दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। अपना देश भारत स्मार्टफोन का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ है और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। अच्छा, भारत ने एक वीज़ा की नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीज़ा। अगर दुनिया भर से कोई भी व्यक्ति भारत में आकर इलाज कराना चाहता है तो उसके लिए है ये आयुष वीज़ा। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा था और सिंगापुर पहले नंबर पर था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर था और नॉर्वे पहले नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये गौरव बनर्जी को किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है गौरव बनर्जी, इन्हीं को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी पीबी बालाजी ये जैगवार लैंड रोवर के नए सीईओ नियुक्त हुए। इंडसिंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ राजीव आनंद बने। अच्छा, भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया। संजय बादशाह ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में ए राजराजन को नियुक्त किया गया। और खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली कहा जाता है इस जानकी मंदिर को। यहाँ पे पुनौरा धाम है। पुनौरा धाम में ये जानकी मंदिर है और इसके पुनर्विकास की आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंग टुस्वे का 74 वर्ष की आयु निधन हुआ? तो ये थे म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी है म्यांमार क्याट, इसे बर्मिस क्याट भी कहते हैं। और अभी म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति तो यही थे यू मिंट स्वे, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला ये पहला स्टेशन है कश्मीर घाटी का, अनंतनाग रेलवे स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म ये पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रदर्शित करने के लिए है ये इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म और इसे पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रजत कांत रे का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक इतिहासकार थे। ये थे रजत कांत रे, ये एक इतिहासकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो ये WHO ने किया। जो हेपेटाइटिस डी वायरस है इसे मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया गया है। अब बी ऑप्शन सही है, WHO ने घोषित किया। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधनोम गेब्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्वतारोही
कबक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो ये अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं कबक यानो, और इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी परनायक। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालेना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोजी गई। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम युलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व प्यूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्योरा पहुंची। ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया और भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने यूनिवर्सल लाइसेंस प्रोवाइड किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूनिवर्सल लाइसेंस से क्या होता है? अभी ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये स्मॉल बैंक के रूप में काम कर रहा था, अब इसमें और फीचर ऐड हो जाएंगे, यूनिवर्सल बैंक की तरह ये काम करेगा। तो आरबीआई ने यूनिवर्सल लाइसेंस अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक तैयार किया? तो ये आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर दोनों ने तैयार किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, कल आईआईटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, आपको याद है? कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल किसने डेवलप किया? क्या कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल किसने डेवलप किया? आंसर क्या था? आईआईटी गुवाहाटी। आज मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाई स्कूल की छात्राओं के लिए, हाई स्कूल यानी कि 10th की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप किस आईआईटी ने शुरू की है? आज का आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप किस आईआईटी ने शुरू की है? ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर लिखा करो और कोशिश किया करो जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिख पाओ उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। अच्छा, अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू एडिशन करता है, आपकी नॉलेज को 1% भी बढ़ाता है, तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर किया करो। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इसे शेयर किया करो, या फिर आपका कोई फ्रेंड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ इसे शेयर जरूर किया करो। अब आईआईटी की बात है तो अभी आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई। आईआईटी मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत के सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की। आईआईटी दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली टॉप पर रहा और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप इस लिस्ट में अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उस पर कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 7 अगस्त से शुरू हुआ और आज 9 अगस्त तक ये चलेगा। MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन। MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी लीड सेकंड कार्यक्रम का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो ये अन्नपूर्णा देवी ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सी लीड सेकंड ये कार्यक्रम किसके लिए है?
तो ये जमीनी स्तर की महिला नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासकों को सशक्त बनाने के लिए है सी लीड सेकंड कार्यक्रम, और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखो, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको IIT से रिलेटेड पूछा था, इसका आंसर था IIT गुवाहाटी। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो इसका आंसर था उत्तर प्रदेश। और तीसरा तो ये फाइनल क्वेश्चन था कि ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर, इसका आंसर था सिंगापुर। आप कोशिश करो हर क्वेश्चन का आंसर डिटेल में लिखो, और डिटेल में अगर आप लिख पाए तो आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें याद रहेंगी। आप व्हाट्सएप यूज करते होगे, आपके मोबाइल में अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में जाकर जो ऐड कॉन्टैक्ट्स वाला ऑप्शन है उसमें QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, उस पर जाके इसे QR कोड को स्कैन करो और ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लो। आपको सारे करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहेंगे। अच्छा, टेलीग्राम चैनल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पे ऐड आते हैं और इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना, आपको PDF डाउनलोड करना है। आप PDF पे क्लिक करिए, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियो मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें नंबर पर रहा। अच्छा, प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। इंग्लैंड ने महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया और शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला। तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेप का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।